हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज जो आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 नंबर है, मनुस्मृति में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। दूसरा है, एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। तो ऑप्शन इसके मतलब एक और दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सावंत और उनके स्थापना वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। मतलब 3 सही है लेकिन एक गलत है, जो गलत है वही आपको चुनना है, पहचानना है। तो विक्रम सावंत 57 ईसा पूर्व है। बी है कलचुरी चेदी सावंत 606 ईस्वी। सी है चालुक्य सावंत 1076 ईस्वी। कोलम सावंत 825 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन आपको कौन सा गलत पूछा ना, तो हमें गलत बताना है। ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन बी आपका क्या है, गलत है। क्योंकि जो कलचुरी है वो 248 का है, 48 ईस्वी का है। और ये जो 606 है ये हर्षवर्धन का, हर्ष सावंत का है। किसका है, हर्ष सावंत का है। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 क्या है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार का उपयोग थी। दूसरा क्या है, चौक पोटर्स व्हील पाषाण काल की प्रमुख खोज थी। इसमें आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका ए सही है, क्योंकि दूसरा गलत है। कथन एक ही सही है तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये मध्य पाषाण काल का था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पाषाण काल और उनके स्थलों से मिले हुए वस्तुओं के युग्म गलत की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से एक गलत है, वो आपको चुनना है। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। पैसरा प्राचीनतम झोपड़ियाँ, ये आपका सही है। वाटगल सुपारी, ये भी सही है। विला सुरगाम पत्थर के औजार बनाने का केंद्र, ये आपका गलत है। और आपका चौथा बुद्धिहाल सामुदायिक भोजन का प्रमाण, ये आपका सही है। पूछना क्या, इसमें पूछा क्या गया था, गलत युग्म का चयन करना। तो ये आपका क्या है, ये वाला कौन सी ऑप्शन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता की टाकशल मुजफ्फरनगर के मांडी नामक स्थान में थी, सही है। दूसरा क्या है, बागपत जिले में स्थित सनौली से 125 मानव समाधान और बड़ी मात्रा में तांबे का ढेर मिला है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। और 2 ताम्र तलवार भी मिली है यहाँ से, दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो सैंधव लिपि, हाँ सैंधव लिपि पढ़ने का श्रेय का कनिंघम को जाता है, नहीं ये गलत है। बी क्या है, बेनी माधव बरुआ एवं शंकरानंद को इसमें तांत्रिक विधि से पढ़ने की कोशिश की, इसको तांत्रिक विधि से पढ़ने की कोशिश की, हाँ ये सही है। वडेल ने इसे संस्कृत भाषा माना, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए गलत है। तो सभी कथन हम कर नहीं सकते हैं, सभी कथन असत्य हैं ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि 2 और तीसरा सही है। 1 और 2 हो नहीं सकता क्योंकि एक गलत है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, जो कि 2 और 3 सही है, बाकी 1 और गलत है, क्योंकि इसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया है, अपठित है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से शल्य चिकित्सा सर्जरी के प्रमाण मिले हैं।
कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा लोथल, लोथल एवं आलमगीरपुर, आलमगीरपुर या कालीबंगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेदों की उपस्थिति के समय का निर्धारण करने वालों और उनके लिए उपयुक्त की गई विधि से अलग युग की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए बाल गंगाधर तिलक, प्रोफेसर जैकोबी, या लुडविग, या मैक्स मूलर। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन आपका सही है गलत युग की पहचान करना बोला गया, मतलब 3 सही है लेकिन एक गलत है। तो ऑप्शन इस पे ए हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन डेटिंग के लिए नहीं है, ज्योतिषी गणना के लिए पूछा है। ज्योतिषी गणना। किसके लिए है? ज्योतिषी गणना के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य का उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है। दूसरा, उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। तीसरा, उपनिषदों की संख्या 6 नहीं है, 108 है, 0 है। कितनी है? 6 नहीं है, 108 है, 108। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया है। ऑप्शन 3 गलत है, ये भी हो जाएगा, तीनों सही, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है? 1 और बी दोनों सही है, पूछा ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल विवाह का पहला उल्लेख छंदोक उपनिषद में मिलता है। दूसरा, अथर्ववेद में कन्या के जन्मदिन की निंदा की गई है। कौन सा सही होगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जैन धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक का पुत्र संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। दूसरा, राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने तपस्या और अनशन के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जिससे स्थूलभद्र के साथ कर्नाटक जाकर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। चौथा, खरवेल का हाथी गुफा अभिलेख जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। तो इसमें कौन सा सही चुनना है? तो गलत कौन सा है? ये तीसरा गलत है, स्थूलभद्र यहाँ पे नहीं है, तीसरा गलत है। तो जहाँ जहाँ 3 है वो काट दो, 3 गलत ने केवल, सभी हो नहीं पाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपको कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही होगा। 1, 2 और 4, तीसरा गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भद्यानी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से? बौद्ध, जैन, शाक्य, वैष्णव। किससे संबंध है इसका? इसका संबंध है बौद्ध धर्म।